चौथा। चौथा थोड़ा अलग अलग है। आप लोग देखेंगे कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चनों में हम लोग देख चुके थे कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, वो डायरेक्ट आया था कॉट थीटा बटे 8/15। बाई चांस इसको हम चरपद एक तरफ करें और अचरपद एक तरफ, यानी कि जो अंक है उसको एक तरफ कर दें और जो कॉट है इसको हम एक तरफ कर दें। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। हम लिखेंगे पहले चरपद एक तरफ करें, मतलब कॉट ए बराबर 8, यहाँ पर का गुणा इधर क्या करेगा भाग। तो आपको पता होगा, यानी सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8 को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता था कि कॉट ए बराबर दे दिया है, आप लाल बटे कक्का से देखेंगे, एल ए लाल बटे के ए, लाल बटे कक्का हम देखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, नीचे से देखेंगे कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक और इसको बोलेंगे कॉट। यानी टैन का उल्टा कॉट, ये टैन होगा ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा। आपको लाल बटे कक्का समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम देखेंगे कॉट थीटा का मतलब क्या होता है। कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आधार बटे लंब। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे कॉट थीटा बराबर दिया है, तो हमें पता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है। तो हम फिर देखेंगे, जो हम डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, तो इसमें ए दे दिया है, तो ए को हम यहाँ पर रखेंगे। ए को यहाँ पर रखने का मतलब है कि हम ए से देखेंगे, ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। यानी ए दिया है तो एंगल मान लेंगे ए, तो ए के सामने भुजा वाली हो जाएगा लंब, तो लंब यानी कि आपका हो जाएगा 15 और आधार आपका हो जाएगा 8। अभी सब पूछ रहे हैं कुछ बच्चे कि सर आया कहाँ से, आया यहीं से। आधार आपका है 8, तो आधार हो गया 8, जस्ट इसके यानी कोण के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होती है, यानी कि हो जाएगा 15, लंब हो गया 15, यानी लंब मतलब 15, आधार मतलब 8, यानी कि हो जाएगा 8/15। आपको ये तो पता ही होगा कि हमेशा कर्ण होता है, इसी को देखो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो हम निकाल ले, इधर फिर करेंगे वही कंडीशन है सब लोगों को, तो अच्छे से देखेंगे। अगर एक बार में ये टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि ये अब इससे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे इसके अगले चैप्टर में। तो हम ट्राई करते हैं कि बेटा इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हम कौन सा लगाएंगे, अगर हम कौन निकालना है तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास रहता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। अब जब भी पाइथागोरस प्रमेय आ जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला समझ में आता है, यानी के का स्क्वायर, के मतलब कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। बहुत आसान हो जाएगा। लंब आपको पता है, यानी लंब आधार कितना है बेटा 8, तो 8 लिख लो। फिर देखेंगे प्लस लंब कितना है 15, तो 15 को आपको तो पता है 15 का कितना होता है, तो निकालेंगे 8 का हो जाएगा 8 है 64 और 15 225, 15 225। तरीका आता है, तरीका आ रहा है तो ठीक है। यानी हम तो पहले ये कहेंगे कि आप 1 से 30 तक के पूर्ण याद कर लो, याद कर लो कि आसान बात में दिक्कत न हो। बाई चांस किसी को नहीं आता है तो एक तरीका होता है, अब इसे साइड में बताएंगे, पर इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। चलिए पहले a का स्क्वायर, अब इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 हो जाता है 9, 6 और 2 हो जाता है 8, ये हो जाएगा 2, और k का स्क्वायर हो गया।
यानी a का स्क्वायर हमें पता है बेटा 289 17 का स्क्वायर होता है, तो हम बोलेंगे k से स्क्वायर घटेगा 289 में, k का स्क्वायर हटेगा 289 पे रूट चढ़ेगा, तो k से कौन बाहर आएगा 2 8 9, सॉरी इसे कौन आएगा बेटा, आप कहाँ लिख रहे हैं बार बार क्यों लिखे, डायरेक्ट इसका मान देते हैं, तो इसको लिख देंगे 17, इधर लिखेंगे बेटा 17, यानी कि k का मान कितना हो गया बेटा 17, यानी k का मान कितना हो गया 17। अब हमें पूछा किसका है, तो पूछा है आपका साइन है, साइन ए, आप लोग फार्मूला बताओगे, फिर दे दिया है सेक है, सेक ए, तो हम लाल बटे कक्का बजाएंगे, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कोण, पहले फार्मूला लिखोगे, एल मतलब लंब, के मतलब कोण, तो लंब आपके पास है कितना 15, लंब कितना है 15, और कोण कितना है 17, तो आपका आंसर क्या होगा 15/17। फिर देखेंगे सेक, तो दिमाग में करेंगे किसका उल्टा होता है, तो बोलेंगे cos का उल्टा सेक होता है, यानी सेक का हो जाएगा कोण बटे आधार, कोण बटे आधार, कोण बटे आधार मतलब कोण आपका कितना है 17, आधार कितना है 8, यानी ये भी आपका कंप्लीट हुआ। बहुत छोटा क्वेश्चन था पर इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना बेटा इसको, यहाँ पे हम बार बार बोलते हैं बेटा ये थोड़ा अलग किस्म का है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको हम इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 8/15, और इसको आप ट्राई कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा सेकंड लास्ट बोलेंगे, सातवें क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है, पर समझना है इसकी थोड़ा लैंग्वेज समझना है। आप लोग को हम बताए थे बेटा कि त्रिकोणमिति के टोटल अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से आपको सेक दे दिया है, तो शेष कितने बचेंगे, ये बहुत देखने में ये क्वेश्चन छोटा है और आसान भी है, पर समझना होगा कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 6 होते हैं, जिसमें से आपको एक पता है सेक थीटा पता है, तो शेष आपके पास बचे कितने हैं 5, तो उन पांचों के मान आपसे पूछा है, इट्स क्लियर, हाँ ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम बोल दें ये तो एक है ही है, तो आपको बोलेंगे पहला अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा अनुपात होता है cos थीटा, तीसरा अनुपात होता है tan थीटा, चौथा अनुपात होता है cot थीटा, उसके बाद में होता है sec थीटा, उसके बाद में होता है cosec थीटा। अब मेरा टारगेट ये रहता है बेटा कि इसी फॉर्मेट में आप इसको याद कर लो, 6 त्रिकोणमिति अनुपात इस फॉर्मेट में याद करोगे, आपके 2-3 क्वेश्चन या फार्मूले ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं tan का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे cot, फिर बोलेंगे cos का उल्टा क्या होता है sec, फिर बोलेंगे sin का उल्टा क्या होता है cosec। देखिए कितना अच्छा ये फॉर्मेट हो गया, इसलिए हम बोलते हैं जो 6 अनुपात है आप इस फॉर्मेट में याद कर लो, आप किसी को दिक्कत भी नहीं होगा, आप उंगलियां एक और 5 उंगली है और ऐड कर लोगे हो जाएगा। तो देखेंगे आपको ये तो याद हो गया होगा 6 अनुपात होते हैं, और एक और तरीका बताते हैं लाल बटे का, जब तक त्रिकोणमिति जिंदा रहेगा या जब तक भी ये चलेगा तो लाल बटे का हमेशा आएंगे। चलिए इसको हम थोड़ा रेक्टेंगल में रखे हैं, तो आप लोग ये तो पता ही होगा, ये पहला जो होता है इसको बोलते हैं साइन, बीच वाले को बोलते हैं कॉस, और लास्ट वाले को बोलते हैं टैन, टी फॉर टैन। तो आपको पता होगा टैन का उल्टा होता है कॉट, अगर नीचे देखेंगे कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद में मान रख देंगे आसानी से। तो हम बोलेंगे, सब लोग देखेंगे अपने मन में बोलेंगे बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, यानी कि L बटे K। फिर बोलेंगे cos थीटा, cos थीटा मतलब बीच वाला, A बटे K, यानी कि आधार बटे कोण। फिर बोलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। cot थीटा बराबर नीचे देखेंगे हो जाएगा आधार बटे लंब। आप यही से देख लो इसका उल्टा होता है।
अब देखो सेक थीटा आपको दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान क्या होता है बेटा आपका cos का उल्टा सेक, कॉड बटे कॉड, ठीक है ना, आधार बटे लंब हो गया। अब देखो सेक मतलब कर्ण बटे आधार के बटे ए, ये आपको दे चुका है बेटा 13/12। और कॉशिक मतलब साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समानुपात थे, हमें एक दिया है, अब इसी से सब काम चलेगा। इधर हम देखेंगे सेक दिया है, तो इधर हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बोलते हैं तीन भुजाओं वाला, आप इसको ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, तो हमें दिया क्या है इसमें सेक थीटा, तो इसमें बहुत आसान हो गया, जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब नाम जैसे भी दे दो आप, जैसा चाहो ए बी सी मान लो, या ए बी सी इधर से मान लो, पर थीटा के सामने वाला आपको पता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। सब लोग समझते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। इसमें कहीं लंब दिया है क्या, सेक में कहीं लंब आता है, नहीं आता है। तो आप देखेंगे कोण दिया है, तो सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कोण। उसके बाद में आधार मतलब जिसमें थीटा बना होता है, यानी कि आधार आपका है 12। तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि वो तीसरी भुजा कौन सी है जिसे आपको निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर लंब नहीं पता है, तो लंब निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सर करेंगे, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको पता है कि पहले लिख लो आप, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो मेन फार्मूला होता है। किसी को बाय चांस याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी ठीक है। अब देखते हैं सबसे बड़ी भुजा पता है, हाँ सर पता है, कोण होती है, तो कोण का स्क्वायर करो। क्या दूसरी भुजा पता है, हाँ सर पता है, तो अब इसलिए इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर घटा दो, हो गया आपका लंब। तो डायरेक्ट इसका पक्षाघात कर लो, या डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, लंब का स्क्वायर मतलब कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोण सर कितना है, तो बोले सर 13 है, फिर बोले कि माइनस लगा लीजिए, लगा लिए, 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। सर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो बताएंगे एल का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर क्या होगा सर, देख लेते हैं क्या होगा। एक यानी 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो एल का मतलब हो गया, एल का मतलब हो जाएगा आपका √25। और 25 में निकलेगा कौन बेटा, 5, यानी कि आपको पता चला जो लंब है वो 5 आया है, लंब है वो कितना आया, 5। तब लंब आ गया 5, तो क्या इसमें आप मान रख पाओगे, एक बार अपने बात ट्राई करो अपने आप। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण यानी कि हो जाएगा पहला क्वेश्चन 5/13, पहला आंसर। दूसरा दे दिए कॉस, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कोण, तो आधार हो गया 12, कोण हो गया 13, तो आपका हो जाएगा 12/13, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे tan, tan मतलब लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 5, आधार कितना है 12, तो कह सकते हैं 5/12। ये बटे बेटा हम साइड में लगाएंगे, थोड़ा दिक्कत ना हो आपको, ये भी आंसर हो गया। और कॉट जस्ट उल्टा, कॉट उल्टा आधार बटे लंब, आधार है 12 और लंब है 5, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 12/5। ये तो पता है कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, तो साइन आपके पास कितना है 5/13, तो हो जाएगा 13/5। किसी को दिक्कत नहीं, सबसे आसान ये बेटा कोई मत समझे कि बटे का निशान है, कोई 15 मत समझेगा। तो ये हो गया आपका कंफर्म, ये तो दिया ही था। तो शेष 5 कौन कौन से थे, 5/13, 12/13, 5/12, 12/5, ये तो दिया ही था 13/5। दैट्स
कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट से बहुत आसान है बेटा। आप लोगों को जो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि न्यून कोण होता है क्या है। इसमें बोल दिया है कि कोण ए, इसको कोण बोला जाता है। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कोण। इस एंगल का जो है थोड़ा तिरछा में होता है उसको हम कोण बोलते हैं। तो बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos बी बराबर हो। cos ए बी cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। क्या दिखाना है, ये आपको दिया हुआ जो कंडीशन आपको दिखाना है कि कोण जो ए है वो बराबर है कोण बी के। देखते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कोण कम होगा, तो पहले डायग्राम ही बना लो आप। डायग्राम भी आपको दिक्कत करेगा। इसमें बोला है कोण ए, तो कोण ए को आप यहाँ रख लो। क्या न्यून कोण है, देखो 90 से कम है, ये भी हो सकता है। फिर बोला है बी, तो बी को देख लो, बी यहाँ पे ये भी न्यून कोण है कि नहीं। न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो कोण ए और कोण बी क्या बेटा, न्यून कोण। और तब ये सी क्या हो जाएगा बेटा, ये तो समकोण हो गया। इसकी बात बोला है, नहीं जानता है सी को कहाँ रखना है आपको, डायग्राम से भी हो गया क्वेश्चन आपका। आपको समझ में आना चाहिए कि कोण बी और कोण ए न्यून कोण है, 90 अंश से छोटा छोटा है। ये सी है, ये हो गया 90 अंश, जिसको बोलते हैं समकोण। किसी को दिक्कत, अब से हम देखेंगे। तो बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos बी बराबर हो। तो पहले निकालते cos ए, तो इस डायग्राम से हम देखेंगे और बोलेंगे cos ए तो cos का फार्मूला सबको पता है। इधर छोटा सा लिखेंगे LAL लाल बटे कक्का। कुछ बच्चे होंगे वो सब करें सर अब बार बार लाल बटे कक्का क्या उठा के लाल ले रहे हैं, तो लाना पड़ेगा बेटा, ऐसे इसी से सब क्वेश्चन बनता है। अब जिसको बात जिसको याद हो गया तो गुड, जिसको नहीं याद है तो गुड, तो हमें लाल बटे कक्का पता है। यानी cos ए, तो ए का मतलब हुआ हम एक से देखेंगे, ए से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो cos ए देखो, cos ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना है AC, आधार कितना है AC, और कोण कितना है AB। तो लिखेंगे आधार आपके पास है A और C, ये पूरी भुजा आधार होती है। AC और कोण क्या बेटा AB। पहला खत्म कहानी, समीकरण नंबर 1। फिर बोला है cos B, cos B। अब जो एंगल है ना बेटा, अब जैसे हम इसको लाल बटे कक्का का आपको पता है cos का मतलब आधा बटे कर्ण होता है। एक बार हम समझाने के पर्पस से बता रहे हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर यही डायग्राम है, यहाँ पे A है यहाँ पे B है, अब कहाँ से देखना है कोई बताएगा। सी तो ऐसे रहेगा, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब देखने का नजरिए कहाँ, पहले हम ए से देखें तो ये लंब हो गया। अब देखेंगे यहाँ से तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, इसलिए ये हो जाएगा आधा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि त्रिभुज में कौन सी भुजा है जो आपस में चेंज नहीं होती है, तो बोलेंगे कौन आपस में चेंज हो जाती है, आधार और लंब। ओके, तो हो गया आपका सवाल। बी है तो बी से देख रहे हैं तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, और cos का मतलब क्या होता है बेटा, cos का मतलब लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए आधार कौन हो गया BC, क्या लिखेंगे BC और बटे आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AB। इसी को दिक्कत समीकरण नंबर 2, और उसमें बोला है कि cos A, क्या बोल देंगे cos A बराबर cos B। ऐसे मान रख दो, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे तो लिखेंगे AC बटे AB बराबर BC बटे AB। देखो AB AB बटे यहाँ पे आ गया, यहाँ AB है AB
ए बी और ए बी क्या आ जाएगा कैंसिल आउट। तो आप कर सकते हैं जो ए सी भुजा है वो किसके बराबर है बेटा, बी सी के। ए सी और बी सी के बेटा दोनों भुजाएं बराबर है, तो बोल रहे हैं कि भुजाओं के क्या लिखेंगे, छोटा सा आंसर हो गया आपका, भुजाओं के सम्मुख, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी कि ए सी मतलब ए और सी, अब बोल दिया है बी सी, बी और सी, यानी ए सी ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो उसके समूह कोण क्या होंगे, बराबर। इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया। का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम ट्राई करेंगे 2 मेथड से लगाना। जो बच्चे अगर अभी से इसको समझ जाएंगे इसको कैसे हल करेंगे तो आने वाले एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं होगा। एक तो डायरेक्ट ये लगेगा आसान विधि है लाल बटे का से, कैसे आपको पता है। अगर देखना चाहें तो अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि देखो cot थीटा दिया है, cot थीटा दे दिया है 7/8। तो आप बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 और 8 64। तो आपको पता चल गया कितना आंसर आ गया इसका, 49/64। पर एक हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आगे अभी प्रीवियस एक्सरसाइजों में यानी कि आने वाले एक्सरसाइजों में ये आपको मिलेगा। तो इसलिए एक तरीका बता रहे हैं आप लोग, एक बार ध्यान से देखेंगे तो देखो यही लिखा है a sin थीटा, a sin थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा। अंतर का है प्लस और माइनस का। तो आपके दिमाग में चला होगा क्वेश्चन, एक कई बार बोलते बेटा आप लोगों को कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ये तो समझ में आ रहा है। तो आप जब भी कभी भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये दिया है इसको हम ये लिख सकते हैं, तो लिखने का प्रयास करेंगे तो इसको a मान लोगे तो इसको हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखेंगे ये हो जाएगा a, तो लिख लेते हैं प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ओके, हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे कोई काम करो, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b मतलब cos का होल स्क्वायर। इसको दिक्कत नहीं। तो एक चीज और है बेटा, ये फार्मूला आपको याद, इन फार्मूला भी बताएंगे आने वाले एक्सरसाइज में, यानी कि आने वाले प्रश्नावली में। एक तो फार्मूला आपका ये रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसको हम sin के पदों में लिखना चाहें, sin के पदों में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम इसको cos के पदों में लिखना चाहें, cos के पदों में तो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत है कि कैसे आ रहा है तो इसी से आ रहा है बेटा। अगर हम इसको sin को रोके हैं, ये cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, इधर हम cos को रोक लिए हैं तो sin जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस का। ये तीन फार्मूले आने वाले प्रश्नावली में बहुत काम आने वाले हैं। एक पद में लिखना है, ये दो पद में है बेटा, अब एक पद में लिखना है। इसको लिखना चाहिए तो हो जाएगा एक का स्क्वायर एक माइनस का साइन स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस cos स्क्वायर
थीटा है तो थीटा ए होगा, ए लिखेंगे तो थीटा मतलब कोण होता है। अब देखो इसको एक पद में मतलब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक चीज और पता होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। और इसको जस्ट उल्टा करेंगे, tan उल्टा कौन होता है आपको पता होगा sin थीटा, नहीं cos बटे sin थीटा हो जाएगा cot थीटा। cot ए थीटा बना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। तो इसको हम cos बटे sin लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos बटे sin का मतलब होता है cot, तो यानी cot लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लगा सकते हैं, आंसर आपका हो गया। तो cot स्क्वायर खुद ही cot पूरा बन के क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर दूसरा भी मान दिया है। अब देखो बिना कोई पाइथागोरस प्रमेय का भी आंसर हो जाता है। हमें पता है कि हाई स्कूल में कुछ लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन ये सच है बेटा, कड़वा सच है कि जब भी क्वेश्चन आपसे 2 या 3 नंबर का पूछेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देता है पेपरों में। चलिए इसको हम बताएंगे लाल बटे कक्का से, क्या ये समझ में आया? तो आपको देखो सीधा सीधा दिया है cot थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा बराबर आपको दिया है 7/8, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी कि हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर 7×7 और 8×64, दोनों का आंसर हो गया। ये खुद भी लिखा है, ये दोनों सेम ही लिखा है, इसको हम सीधे करके सिद्ध करते हैं cot स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों का मान यही होगा cot स्क्वायर थीटा। अब इसको हम देखेंगे दूसरा मेथड, ये सबको क्लियर हुआ होगा। मेथड नंबर 2 यानी दूसरा तरीके से हम इसको करेंगे, आसान तरीका लाल बटे कक्का से। आपको दिया है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा का फार्मूला आपको पता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। तो आधार बटे थीटा है जिसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो लंब का मतलब ये हो जाएगा जिससे बना है आधार, ये तो कोण का कोई टेंशन होगा नहीं, सबसे बड़ी भुजा कोण कहलाती है। तो हम देखेंगे आधार बटे लंब, आधार है आपका 7 और लंब है आपका 8। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि कोण सब कैसे निकलेगा। तो कोण निकालने का आपको तरीका पता है, क्या लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पता है कोण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कोण का स्क्वायर ऐसे, और ए का मतलब होता है आधार, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7×7 = 49 होता है, 8×64 होता है, ये के हो गया, के का स्क्वायर, तो के बराबर हो जाएगा आपका 9×4 = 13, 6×4 = 10 और 11, ये अंडर रूट कितना हो गया बेटा 113, मतलब 113, के का मान कितना हो गया 113, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट तो दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत किसी को। तो हम देखते हैं बेटा, पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा, उसके बाद में क्या चाहिए बेटा कॉस थीटा। थीटा वाले बहुत आसान होते हैं, वो देखने का तरीका बस एक ही, थीटा है तो थीटा से देखेंगे। लाल बटे से साइन थीटा, ये होता है साइन, पहले कई बार बोल चुके हैं बेटा, ये अभी आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, आ गया होगा कुछ लोगों को। साइन थीटा लंब बटे कोण, तो लंब कितना है आपके पास 8 और कोण कितना आया सर, बहुत दिक्कत वाला आ गया, अंडर रूट में 113 आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही जैसा रख देंगे, तो अंडर रूट लगाएंगे 1/13। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो 113 है, इसको अंडर रूट में क्यों रखे हैं,
तो आप लोग क्लियर कर रहे हैं कि 113 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। 113 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए उसको अंडर रूट में रखना पड़ेगा। तो अंडर रूट में रखेंगे। cos थीटा आपको पता है बेटा, आधार बटे कोण, आधार आपका है 7 और कोण है आपका 1 वो भी अंडर रूट में, मतलब 113 अंडर रूट में। अब देखो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन हाई हो गया, जो पहला मेथड है वो ट्राई करना कि वही आपको सही रहे, वही आप करने का प्रयास करना। ये तो ये भी आसान है, वो भी आसान था। तो हम देखेंगे अगला। अब देखो इसमें मान रखेंगे एक की जगह पे एक, प्लस की जगह पे प्लस, साइन की जगह पे 8 बटे 113, वो भी क्या है अंडर रूट में। फिर बटे बटे मत लगाओ, बटे को उधर कर लेते हैं इसको। ये एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर देखो 1 माइनस 8 बटे 113। फिर इसके बटे लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस मतलब 7 बटे अंडर रूट में 113, एक ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 13। जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमेशा इस टाइप के हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए तुरंत। तो आप बोलेंगे यहाँ पे a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिखें 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर। ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, खास करके a प्लस बी और a माइनस बी से। इसको हम कर सकते हैं, इधर पढ़ लेते थोड़ा जगह है तो एक का स्क्वायर हमेशा एक रहता है। अब 8 का स्क्वायर आपको पता है 8 टाइम 64, अब अंडर रूट से स्क्वायर गायब हो जाता है, दोनों पे हो जाएगा बटे में 113। फिर बटे 1 माइनस 7 बटे 113। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में। अब बटे सबके हम क्या ले लेंगे 1, तो गुणा करेंगे 113 1 113 और माइनस कैंची गुणा 64 1 64। अब बटे में क्या रहेगा 113। ये तो ये बटे एक बार इसको हम बड़ा लगा सकते हैं ऐसे, जो हम ऐसे लगा रहे हैं जगह कम है, ये वाला बटे ऐसे हो गया तो 13 113। अब बटे आपके माइनस हो जाएगा 7 1, चलो इसको स्क्वायर नहीं किए तो 7 7 49 हो जाएगा, छूट गया था 7 7 49, यानी कि 7 7 49 बटे में जाएगा 113 113। ये भाग में है तो हमको पता है बेटा। आप इधर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और लगेगा। 113 में से 64 घटाएंगे, यहाँ 13 में से 4 क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9, यहाँ बचेगा और 10 में से 6 गया 4, बटे में क्या रहेगा 113। कोई दिक्कत नहीं है, बटे वाला बटे रहेगा। अगर बटे को हम उल्टा कर दे तो बटे का उल्टा क्या हो जाता है गुणा, तो गुणा करेंगे जो बटे में उल्टा हो जाएगा तो 113 ऊपर आ जाएगा, 113 ऊपर, ये हो जाएगा घटा दोगे 9 13 में से 9 गया 13 में से 9 गया 4, यहाँ 10 में से 4 गया बचा 6। अब देखो 113 से 113 कैंसिल आओ तो ऊपर कौन बचा 49 और नीचे कौन बचा 64। तो आपका आंसर क्या हो गया 49 बटे 64। अब कॉट को तो आपको पता ही है, तो कॉट थीटा तो पहले भी पता था आपको, यानी कि कॉट थीटा का क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है दिया भी है डायरेक्ट 7 बटे 8 का होल स्क्वायर कर दो, दोनों हो गया आंसर। कहने का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 749 बटे 64। और इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा ये हम जो